बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। नालंदा में एक तरफ जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है, वहीं आपसी रंजिश में खून बहाने का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अपराधियों ने आपसी विवाद में जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं भूमि विवाद में एक कलयुगी चाची ने अपने 1.5 महीने के भतीजे को जमीन पर पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। तफ्तीश में देखिए वारदातों से दहला नालंदा। आपराधिक वारदातों से दहला नालंदा। कराई परसुराई में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। दीपनगर में नवजात की निर्मम हत्या से हड़कंप। कलयुगी चाची ने भतीजे को मौत के घाट उतारा। आपराधिक वारदातों में वृद्धि से सकते में लोग। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। नालंदा में अपराधी एक के बाद एक हत्या कर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। वहीं छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे का खून बहाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला कराई परसुराई थाना क्षेत्र के नेसरा गांव का है, जहां आपसी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि नेसरा गांव निवासी गोरख गोप का गांव के ही डोमन गोप से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर बीते बुधवार को दोनों के बीच फायरिंग और झड़प की घटना हुई थी। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया, लेकिन अगले ही दिन फिर किसी बात को लेकर डोमन गोप और गोरख गोप के बीच तू मैं शुरू हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि डोमन गोप के लोगों ने गोरख गोप पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से घायल गोरख गोप को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोरख गोप के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। लोग बैठा थे स्कूल पर, हम लोग आया चलाने लगा गोली, तो भागे हम लोग घुसे घर, स्कूल में भागे लगे वो, तो उनको लगे गोली। विवाद क्या था? विवाद जैसे मैं वो छोटा बच्चा 7-8 साल का भैंस लेके जा रहा हूँ, प्लास्टर करता है घर को, भैंसिया रगड़ दिया, अथी नहीं है भाड़ा वही लग गिर गया पट रहा, तो उसको चोट भी नहीं लगा है। दूसरी दिल दहला देने वाली घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के श्याम नगर की है, जहां एक कलयुगी चाची ने अपने ही भतीजे की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दिव्यांग लल्लू यादव का अपने भाई से जमीन का विवाद चल रहा था। वारदात वाले दिन भी दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी बीच लल्लू यादव की भाभी ने उसके 1.5 महीने के बेटे को जमीन पर पटक दिया, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति पत्नी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। होली उसे पटक दिया तब मर गया। पर पटक घर में प्लास्टर पर पटक दिलखिन के अब लड़ लीजिए। आप चाची है अपने गोतिया में, अपने चाची है, मंझली चाची, अपने मंझली चाची है। बहरहाल केस दर्ज होने के बाद दोनों ही मामलों में पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में नालंदा में जिस तरह से आपराधिक वारदातों में वृद्धि हुई है, उससे जिले के लोग सख्ते में हैं। हरनौत थाना क्षेत्र के बस्ती गांव में कलयुगी बेटे द्वारा अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि हत्या की 2 और वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। छपरा में एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक इंजीनियरिंग का छात्र था और गांव में ही रहकर मछली पालन का काम करता था। युवक मछलियों की देखरेख के लिए तालाब के पास ही सोता था। बीते बुधवार को भी युवक रोज की तरह तालाब के पास सोया था, लेकिन अगले दिन उसका शव बरामद किया गया। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। छपरा में छात्र की हत्या से सनसनी।
इंजीनियरिंग का छात्र था मृतक। मछली पालन का काम करता था युवक। तालाब किनारे मिला युवक का शव। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। छपरा के जलालपुर थाना क्षेत्र स्थित जूरन छपरा के पास गुरुवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान बनियापुर के हरिपुर गांव निवासी कृपानंद कुमार उर्फ मन्नू के रूप में की गई। कृपानंद कुमार इंजीनियरिंग का छात्र था और गांव में ही मछली पालन कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। तालाब में मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके, इसके लिए वह तालाब किनारे बने चिमनी पर ही सोता था। गुरुवार को जितिया व्रत था। महिलाएं अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत कर रही थी। कृपानंद की मां भी बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत पर थी। सुबह जब मां ने बेटे कृपानंद से बात करने के लिए मोबाइल पर फोन किया तो लगातार रिंग होने के बावजूद कृपानंद ने फोन नहीं उठाया। परिवार वालों को चिंता हुई तो खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान जूरन छपरा के पास एक तालाब किनारे कृपानंद का शव मिला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मने मछली पालन करेलन, जिनकर मौत भइल बा, मर्डर भइल बा, वो अपन देख रेख करे खातिर आते आई रहलन। हो जा कुछ देर उधर रुकत भी रहलन। वो भी चूँकि उनकर प्रोग्राम पता रहे जे भी हत्या कर लेगा ओकरा कि इस समय में आवेले निश्चित रूप से वही कंडीशन में वो अपन माने तालाब के रक्षा खातिर देख रेख खातिर आई रहलन। वही समय में उनकर हत्या करके नजदीक के तालाब में लाश माने फेंक दिया रहल। कृपानंद की हत्या के बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस के अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस को आशंका है कि कृपानंद की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया था। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं परिजनों ने किसी पर भी हत्या का आरोप नहीं लगाया है, जिसके कारण मामला और उलझता जा रहा है। लाश का ग्रामीण द्वारा पता चल रहा तो हमने का थाना प्रभारी साथ में पहुंचनी है। लाश के निकाल के ले आवल सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम खातिर देहल बा। युवक की हत्या के बाद पुलिस पसोपेश में है, क्योंकि हत्या के कोई साक्ष्य मौके से मौजूद नहीं मिले हैं। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह साफ हो पाएगा कि युवक की हत्या हुई है या कहानी कुछ और ही है। हालांकि तब तक लोगों को इंतजार करना होगा और पुलिस के वरीय अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। कैमूर पुलिस ने मानव तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इनोवा कार से गिरोह के 11 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इस बार भी मानव तस्करी के तार राजस्थान से जुड़े हैं। तस्कर फर्जी एनजीओ के माध्यम से भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। बिहार में भी इस गिरोह का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। तफ्तीश में देखिए एनजीओ की आड़ में मानव तस्करी का खेल। कैमूर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पर्दाफाश। इनोवा कार से 11 लोग गिरफ्तार। राजस्थान से जुड़े हैं मानव तस्करों के तार। शादी के नाम पर लड़कियों की तस्करी जारी। एनजीओ की आड़ में मानव तस्करी का खेल। कैमूर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने कुंद्रा प्रखंड मुख्यालय के पास एक इनोवा कार से 3 महिला समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि गिरफ्तार सभी लोग मानव तस्करी के काले कारोबार से जुड़े हैं। इस बार भी मानव तस्करों के तार राजस्थान से जुड़े हैं। गिरोह फर्जी एनजीओ बनाकर लड़कियों की तस्करी का काम करता है। गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से गिरोह गरीब लड़कियों को शादी कराने का झांसा देकर उन्हें राजस्थान ले जाकर बेच देता है। इनके चुंगल से फंसी 2 लड़कियों को भी पुलिस ने बरामद किया है। पीड़ितों की माने तो मानव तस्करों ने पैसों का लालच देकर उन्हें और उनके पति को अपने जाल में फंसा लिया था और फर्जी शादी कराने के नाम पर उन्हें 3 लाख रुपए देने का झांसा दिया था। वो हमको झूठ बोल कर लाए थे
ये लालच मुन्नी है ना, वो हम लोग को लालच दी थी, हम लोग दोनों आदमी को पैसे का 3 लाख बोली कि हम देंगे और तुम अपनी औरत का शादी दूसरे जगह कर दो। हाँ, फिर हम तुम दोनों बीवी पति पत्नी को छोड़ देंगे। और मैं इनके झांसा में आ गया। क्या बोली थी लोग? ये बोली कि आप पत्नी को लेकर आइए, सिंदूर हटा दीजिएगा, हटा दीजिए, खाली दिखाना है, दिखा करके आपको भी खर्चा दिलवा देंगे, आपको भी खर्चा दिलवा देंगे। जो पार्टी बाहर से आया है उसको रास्ते से बच्ची को हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम बोले कि फंस जाएंगे इसे आंटी। हम तो करेंगे कि फंसने की बात नहीं, हम 5-6 बार काम कर चुके हैं। कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि राजस्थान के मानव तस्करों का बड़ा रैकेट बिहार में चल रहा है, जो एनजीओ की आड़ में गरीब लड़कियों की शादी कराने के नाम पर दूसरे शहरों में बेचने का काम करता है। इनके पास से पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक मोबाइल फर्जी एनजीओ के पैम्पलेट, 20,000 रुपए और 1 इनोवा कार को जब्त किया है। ये प्रारंभिक, अभी तक जो पुलिस के प्रारंभिक अनुसंधान है उससे ये पता चला है, जैसे लड़कियों के बयान से और जो अभी तक प्रस्तुति जनसाक्ष्य है, कि मानव तस्करी का एक बड़ा गिरोह है जो इस वहाँ से आकर के लड़कियों, भोली भाली लड़कियों को ले जा कर के खरीद बिक्री करने का काम करता है और उनसे अवैध धंधा कराता है या क्या करता है शादी ब्याह के नाम पर। अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान कांड दर्ज किया गया है उसका अनुसंधान प्रॉपर तरीके से हो रहा है। आगे जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। अभी तो कुछ लोकल लोग पकड़े गए हैं, कुछ राजस्थान के उधर के लोग पकड़े गए हैं। सभी का हम लोग नेटवर्क और आपराधिक इतिहास वहाँ के लोकल पुलिस से संपर्क करके पता करेंगे कि क्या है। बहरहाल लगातार मानव तस्करी के मामले सामने आने के बाद ये तो साफ हो गया है कि बिहार में मानव तस्करों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। फर्जी शादी के नाम पर लड़कियों की ट्रैफिकिंग का खेल जारी है। मानव तस्कर बड़े ही आराम से गरीब और भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस मानव तस्करी को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों पर विराम लग सके। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। कैमूर और मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अपहरण के बाद हत्या मामले का खुलासा करते हुए कैमूर पुलिस ने अमिताभ बच्चन समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मोतिहारी में चरस और हथियार के साथ कुख्यात अपराधी संदीप गिरी को गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश में देखिए गिरफ्त में शातिर अपराधी। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कैमूर में अखिलेश सिंह हत्याकांड का खुलासा। अमिताभ बच्चन सहित 4 अपराधी गिरफ्तार। मोतिहारी का कुख्यात संदीप गिरी गिरफ्तार। 1.5 किलो चरस, 1 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद। कैमूर में अपहरण के बाद हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मोहनिया थाना क्षेत्र के बरेज गांव निवासी अखिलेश सिंह हत्या मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी अमिताभ बच्चन सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त पत्थर को बरामद किया। बताया जा रहा है कि बीते 2 सितंबर को बरेज गांव निवासी नथुनी सिंह ने अपने बेटे अखिलेश सिंह के अपहरण की सूचना पुलिस को दी थी। इस मामले में पुलिसिया जांच अभी चल ही रही थी कि तभी 4 सितंबर को कैंथिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद अखिलेश के परिजनों को लेकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां परिजनों ने शव की पहचान अखिलेश सिंह के रूप में की। जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अमिताभ बच्चन को धर दबोचा, जिसकी निशानदेही पर 3 दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जो अमिताभ बच्चन है वो टेंट हाउस चलाते थे और मृतक के ही किराए के मकान में रहते थे। तो पहला शक ये सबूत मिला पुलिस को कि ये रस्सी टेंट हाउस की है और ये अमिताभ बच्चन तो उनसे जब इस बिंदु पर पूछा गया तो ये फिर थोड़ा टूटे और इसके बाद लगातार आगे अनुसंधान होता रहा। अंत में इस घटना में शामिल 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया और पूरी घटना खुल के सामने आई कि ये मृतक तो सूद ब्याज का भी काम करते थे और इनको काफी पैसा लोन पर दिए हुए।
मुख्य आरोपी अमिताभ बच्चन की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश सिंह हत्याकांड का खुलासा हुआ। इस मामले में आरोपी अमिताभ बच्चन ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। आरोपी ने बताया कि वो अखिलेश सिंह के मकान में किराए पर रहता था। 5 साल पहले अखिलेश सिंह से उसने 2 लाख रुपए सूद पर लिया था। किराया और सूद मिलाकर करीब 5 लाख रुपए हो गए, जिसकी मांग अखिलेश सिंह आए दिन किया करता था। इधर लॉकडाउन के कारण काम धंधा बंद होने से वो काफी परेशान रहने लगा, जिसके बाद अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अखिलेश की हत्या की योजना बना डाली। 2 सितंबर को अखिलेश सिंह को पैसा देने के बहाने उसने गोदाम में बुलाया, जहां गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। गमछा से चाप दिए और हम नहीं मार दिए। मोहम्मद को आपको आप क्या तोड़े? उधर उधर करने के यही सब था। हाँ सर। के हाथ के तोड़ा था? क्या नाम है उसका? नाम इसका हम कैसे फिर 100 लेके गए यहाँ से? पिकअप, उनकी पिकअप है, पिकअप चले गए। ड्राइवर सुरेश चलाता था और ये आगे बैठे थे। हमको कहा कि नहीं चलोगे, पहले भी कहे थे कि नहीं रहोगे तो तुमको भी मुआ देंगे जान से। इधर मोतिहारी पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली। मोतिहारी, बेतिया सहित कई जिलों के लिए सिरदर्द बने शातिर अपराधी संदीप गिरी को हथियार के साथ पुलिस ने धर दबोचा है। उसके पास से पुलिस ने 1.5 किलो चरस, 1 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस गिरफ्त में आए संदीप गिरी पर मोतिहारी और बेतिया के कई थाना क्षेत्रों में लूट, हत्या और हथियार तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। हाल ही में संदीप गिरी ने अरेराज में पेट्रोल पंप कर्मी की हत्या के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अरेराज डीएसपी के नेतृत्व में पहाड़पुर के जौहरी मठ गांव से उसे गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। इंफॉर्मेशन के आधार पे कुख्यात अपराध कर्मी संदीप गिरी जो पहाड़पुर का रहने वाला है, इसको पहाड़पुर थाना क्षेत्र के जौहरी मठ के पास से अरेस्ट किया गया है। इसके पास से 1 देसी कट्टर, 2 गोली और 1 किलो 400 ग्राम चरस भी बरामद हुआ है। इसके विरुद्ध पूर्व में ही मोतिहारी और बेतिया में 7 से अधिक केस हैं, जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट और लूट के केसेज हैं। ये काफ़ी कुख्यात अपराधी रहा है और आर्म्स का सप्लायर भी रहा है, हथियारों का सप्लायर। कैमूर में अखिलेश सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। तो वहीं मोतिहारी पुलिस के लिए सरदर्द बने शातिर अपराधी संदीप गिरी को भी पुलिस ने हथियार के साथ धर दबोचा। इन अपराधियों की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। उम्मीद है कि इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई से आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद और मोतिहारी से मुकेश की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। वाकई बिहार में शराबबंदी कानून का पालन हो रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो बोधगया और नवादा से शराब नहीं मिलती। लिहाजा हम कह सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी एक माखौल बनकर रह गया है। तफ्तीश में देखिए, बिहार में शराब माफिया बेखौफ। बिहार में शराबबंदी पर उठे सवाल। क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी है? बिहार में कैसे मिल रही शराब? बोधगया में कब्रिस्तान से जावा महुआ बरामद। नवादा में मिनी देसी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन। सबसे पहले बात हम गया की करते हैं, जहां शराब के निर्माण और तस्करी को लेकर शराब माफिया आए दिन नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। बोधगया के सिलौंजा में शराब माफिया ने कब्रिस्तान को ही जावा महुआ शराब छिपाने का अड्डा बना लिया। इस बात की जानकारी तब हुई जब शव को दफनाने के लिए कुछ लोग कब्रिस्तान पहुंचे, जहां शराब की गंध मिलने के बाद लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस से शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। यहाँ पे यही समस्या हुआ, कब्र के अंदर महुआ डाला जा रहा है, उसके बाद ऊपर से ये कचरा रख दिया जा रहा है कि पता नहीं चले लोगों को। आप लोगों को कैसे पता चला कि इसमें? हम लोग अभी मिट्टी देने आए तो देखे धमक से, वहाँ पर देखिए लाइन से पूरा चारों पट्टी गिलन से गड़ करके रखा गया, ढक करके। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्रिस्तान में दबा कर रखे जावा महुआ शराब को बाहर निकाला और उसे नष्ट किया।
वहीं मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कब्रिस्तान में मिला है, कब्रिस्तान के क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो उसको हम लोग एथी करके विनिष्टीकरण कर रहे हैं और उसको जांच करके उस पर कार्रवाई की ये सिलसिला यही नहीं रुका। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भोला बीघा गांव में छापेमारी करते हुए मिनी देसी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक खलिहान के पास बनाए जा रहे शराब की फैक्ट्री से भारी मात्रा में देसी शराब की पाउच को जब्त किया। साथ ही शराब की पैकिंग करने वाली मशीन को भी बरामद किया। हालांकि इस दौरान पुलिस को देखते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए। अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। सूचना के आधार पर भोला बीघा गाँव में छापेमारी की गई, जिसमें से मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ और एक पाउच पैक करने वाली मशीन बरामद हुई। भारी मात्रा में अवैध देसी शराब बरामद किया गया और एक मशीन बरामद किया गया है पाउच बनाने वाला, और चैंपियन की खाली बोतल बरामद की। गिरफ्तारी नहीं है और ये अभी अज्ञात के खिलाफ केस किया गया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद आज भी शराब माफिया शराब की तस्करी में लगे हैं। शराब माफिया कितने बेखौफ हैं ये बोध गया और नवादा में मिले शराब की खेप को देखकर ही पता चलता है। हालांकि पुलिस इन शराब माफिया पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन शराब माफिया अपनी आदतों से बाज नहीं आते। न्यूज़ 18 के लिए गया से अरुण चौरसिया और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।